आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्टेल होल्डिंग्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जिसमें स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और फिर इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में करंट लेवल से 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना, उसके बाद ही ट्रेड लेना। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आई और कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर पहला लोअर लोज हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली दोस्तों हमें। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज मारा जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को एक डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से तो यहाँ पर डाइवर्शन आप लोगों को विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो वो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हुए है फ्रेंड्स और वही एरिया से दोस्तों RSI के लोअर लो स्विंग डाउन साइड में टिल्ट हुए है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की। और दोस्तों चार्ट पैटर्न बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट बना था, ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर इमीडिएटली वो नेगेटिव चार्ट पैटर्न नेगेट हो गया, उसके वजह से यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आई। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी और ये उसकी नेकलाइन थी। नेकलाइन को जस्ट उसने ब्रेक किया, क्लोजिंग नहीं दिया और अल्टीमेटली यहाँ पर उन लोग का स्टॉप लॉस हिट कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम आई। और दोस्तों अभी देख लेते हैं जो करंटली रिसेंट पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर बना है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर वो देखो तो आपको यहाँ पर दिखेगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलेंगी। और दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये 20 से 22% की रेंज है जो यहाँ से नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 20% तक रनअप देंगी। और दोस्तों वो लिहाज से जो स्टॉक का अगला टारगेट निकल कर आता है वो 560 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट है दोस्तों और सेकेंड टारगेट इसका है 580 रुपीज़ का। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि दोस्तों इसका RSI थोड़ा ओवरसोल्ड पे है तो पॉसिबल है कि नेकलाइन के पास यहाँ पर कंसोलिडेशन हो और फिर वो कंसोलिडेशन कौन से भी साइड ब्रेकआउट हो सकता है। तो वो लिहाज से अगर आप पोजीशन में भी एंट्री ली हो और वो कंसोलिडेशन नेगेटिव साइड में ब्रेकडाउन हुआ, कोई भी इंटरनेशनल ब्रॉडर मार्केट में अगर कुछ नेगेटिविटीज़ आई और फिर मार्केट ऑल ओवर द इंडेक्स सारे वर्ल्ड के इंडेक्स गिर गए तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर जो कंसोलिडेशन बना वो नीचे ब्रेकडाउन हो तो वो टाइम पे तुम्हें तुरंत ही अपना स्टॉप लॉस चेंज करके नीचे निकल जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप जो स्टॉप लॉस रखते हो फिर वही स्टॉप लॉस
लॉस फिक्स पे नहीं बैठ जाने का। जैसे ही स्टॉक आगे बढ़ता है उसके साथ तुम्हारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एग्जांपल आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये जो नेकलाइन से ब्रेकआउट हुआ, अभी स्टॉक अपसाइड गया और अपसाइड से फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। तो जैसे ही ये लोअर स्विंग अपसाइड में जाते हैं ना, तो पहले तुम्हारा स्टॉप लॉस ये लोअर स्विंग होना चाहिए, फिर ये लोअर स्विंग, फिर और ऊपर गया तो फिर ये लोअर स्विंग, फिर वापस वो ऐसा करके और ऊपर जाएगा तो ये लोअर स्विंग। तो ऐसे स्विंग बाय स्विंग तुम्हारा स्टॉप लॉस अपसाइड में शिफ्ट होना चाहिए। ये नॉलेज कोई भी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा जो मेरी चैनल पर मैं देता हूँ। तो दोस्तों को समझो बात को कि कैसा स्टॉप लॉस, सीधा मेरे बोलने पे जाके ट्रेड नहीं लेने का। और तुम भी तुम्हारी एनालिसिस रिसर्च करो दोस्तों। मेरे को लोग आके पूछते, मेरे को कल एक ऐसा मतलब इसका ऐसा कमेंट एक व्यूवर्स है जो एक स्टॉक के नीचे कमेंट करता है कि सर मेरे 9 लाख का लॉस हो गया आपके एनालिसिस देखकर। और जो स्टॉक के नीचे वो कमेंट कर रहा है वो स्टॉक जहाँ से मैंने एंट्री बताया वो अभी तक पॉजिटिव में था। ऐसे लोग कमेंट करते हैं, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि जानबूझ के कमेंट कर रहे हैं, जबकि जहाँ पर मैंने वो एंट्री बनाया वो स्टॉक के नीचे जो एंट्री दिया हूँ वहाँ से तो स्टॉक अब तक पॉजिटिव में, पता नहीं उसके 9 लाख के लॉस कैसे हो गए। फिर मैंने उसको बोला कि भाई मेरी एनालिसिस पे तुम लोग डायरेक्ट ट्रेड नहीं लो, तुम खुद अपनी एनालिसिस करो, अपने एडवाइज़र से पूछो, अपनी एनालिसिस मैच करो, उसके बाद पोजीशन लो। और उसके बाद भी मेरे स्टॉप लॉस पे आप लोगों को खड़े रहना ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखो, फिर उसको ट्रेल करते जाओ और वो लिहाज से दोस्तों आप अपनी एनालिसिस के साथ ही ट्रेड करो। दोस्तों इसमें प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। मैं ना ही आप लोगों से कुछ पैसे लेता हूँ सब्सक्रिप्शन के, मैं आप लोगों को मेरी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं आप लोगों से कुछ पेमेंट ले रहा हूँ उसके बाद अगर तुम्हारा लॉस आता है तो फिर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट यहाँ पर दोस्तों मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे। और दोस्तों सेकेंडली कोई भी पोजीशन कोई भी स्टॉक के अंदर दोस्तों देखो स्टॉक मार्केट की गेम है ना वो प्रोबेबिलिटी की होती है। मैं अगर एग्जांपल तुमको 5 स्टॉक दे रहा हूँ तो 5 में से 2 के स्टॉप लॉस हिट होंगे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कौन से 5 में से 2 के होंगे वो मुझे नहीं पता। इसीलिए और समझो तुमने वही स्टॉक के अंदर सारा पैसा लगाया जिसके स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और अगर मैं 5 स्टॉक आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि 2 के स्टॉप लॉस हिट होंगे और 3 का टारगेट हिट होगा और तुमने इक्वली 5 स्टॉक में इक्वली पैसा डाला, तो वो लिहाज से दोस्तों 2 के स्टॉप लॉस भी हिट होंगे तो भी तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा। तो वो लिहाज से एटलीस्ट अगर 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी लेकर चलो, जो मैं उसके ऊपर ही देता हूँ, उसके जितना भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलो फिर भी तुम्हारे को प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। ठीक है, अभी हम जाते सीधा चार्ट पर। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो आप ATR की हेल्प ले सकते हो और ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया इसका जो RSI है वो ऑलरेडी 70 के ऊपर है, ओवरसोल्ड है। तो पॉसिबल है ग्रीन कैंडल खुलकर वापस फिर 2 दिन बाद रेड कैंडल बने तो फिर एक रेंज में भी जा सकता है। तो वो रेंज के बाद अगर आप लोगों को पोजीशन लेना हो तो भी ले सकते हो, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर फिलहाल अभी मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है तुमको भी यही स्टॉप लॉस रखना, आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर। और क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा तो पॉसिबल है कि कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेकआउट होगा तो कंसोलिडेशन का जो लोअर एंड है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मेरे को ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सर अभी मैं क्या करूँ ये स्टॉक को मैं, और वो मैं देखता हूँ तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड खड़ा रहता है उन लोग का। ये भी गलत है, स्टॉप लॉस लगा स्ट्रिक्टली निकल जाओ, फिर लॉस नहीं ये नहीं, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 8-10% नीचे खड़े हो तुम लोग। ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ना तो फिर तुम कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा अर्न नहीं कर सकोगे। और दोस्तों यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.5 के ऊपर आराम से मिलेगा। और सेकेंडली दोस्तों ये जो एरिया है नेकलाइन के पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही स्टॉक पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही स्टॉक पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही स्टॉक पे दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड गया और कहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।